करते हैं। अगर हम इसके थ्रू कर रहे हैं सिंपल ईजी वे में, हमारा ये जो है ये हम हटा देंगे, ठीक है। 31 ग्राम आ रहा। सिंपल अगर हम इसका यूज़ करते हुए करेंगे तो हम 100 ग्राम का एक मेजरमेंट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। 100 ग्राम का अगर हमने 100 ग्राम इसमें पाउडर मिक्स किया, ठीक है। 100 ग्राम पाउडर मिक्स करने के बाद आपको 30 ग्राम शुगर ऐड करनी है और 40 ml ऑयल ऐड करना है। पूरा आपका हो जाएगा। आप उसमें अपने अकॉर्डिंग वाटर ऐड करो और अच्छे से मिक्सिंग करके हो जाएगा ये, अगर आप इसके अकॉर्डिंग कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप स्पून के अकॉर्डिंग कर रहे हो, ये चीज़ नहीं है आपके पास अवेलेबल, सिंपल आप इसको स्किप करो, तो मैं आपको स्पून के अकॉर्डिंग बताऊँगी। इसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है कि आप कैसे करोगे। अब देखो ग्राम के अकॉर्डिंग कर रहे हो, जैसे अब हमने और ज़्यादा बनाना है, ठीक है, तो हम 200 ग्राम मेहंदी पाउडर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। जो हमने 30 ग्राम लिया था ना शुगर, तो हम उसको 60 ग्राम कर देंगे, और जो हमने 40 ml ऑयल लिया था उसको हम 80 ml कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ, जितना भी आपको बड़ा करना है, जितना भी आपको ज़्यादा करना है, सिंपल आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो हम पहले तो पेस्ट का जो हम लोग पाउडर लेंगे ना, तो उसको हम लोग अच्छे से देखें कि हम इसको मतलब पहचानेंगे कैसे, ये 5 फ़िल्टर है, 2 फ़िल्टर है, ठीक है, और ये बेस्ट कैसा रहेगा हमारे लिए, हम कहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बाई कर सकते हो, ऑफलाइन भी बाई कर सकते हो। क्या चीज़ नोट बना करके ले सकते हैं, अभी नोट बनाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, रिकॉर्डिंग मिलेगी ग्रुप में इसकी। शुगर कितना है देखिए, मैं बताती हूँ ना। अभी हम लोग पहले पाउडर लेंगे। हो रही रिकॉर्डिंग? हो रही। हम स्पून के अकॉर्डिंग पाउडर लेंगे। पूरा भर के है ना, पूरा भर के 1 टेबल स्पून हमारा ये आ गया। अब ये चीज़ आप देखिए खुद, जैसे मैदा नहीं होता, बस वही चीज़ आपको इसको छूने में ही पता चल जाएगा। आप ऐसे छुओ, अगर आपका यहाँ पे दाने दाने आ रहे तो ये फ़िल्टर नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है ना, बिल्कुल स्मूथ है ये चीज़। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये फ़िल्टर पाउडर है, ठीक है ना, ये फ़िल्टर है। मैम मेरे पास टी ट्री, जी बताइए। टी ट्री ऑयल है, वो तो बस 5 ml है। अच्छा नहीं, तो आप कम बनाइए पेस्ट, 5 ml के अकॉर्डिंग बनाइए। अभी हम स्पून के अकॉर्डिंग ले रहे हैं ना, तो आप स्पून के अकॉर्डिंग लीजिए। फिर आप परेशान मत होइए, आप स्पून के अकॉर्डिंग लीजिए। देखिए हमने फर्स्ट डाला है ना टेबल स्पून, इसमें हम 2 टेबल स्पून बनाएंगे। आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था, जी भेजा था, देखा था मैंने तस्लीम मैम। मेरे पास भी फिल्टर्स पाउडर है, अच्छी बात है। तो हम लोग इसमें ले रहे हैं 2 टेबल स्पून। भाई गिरो नहीं, गंदा हो जाएगा मेरा, ठीक है। 2 आ गया हमारा, 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड करा है। अब देखो जो मेहंदी पाउडर आप लेके आए हो, ठीक है ना, उसको फ्रिज में नहीं रखना होता। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान देनी होगी कि आप उसको फ्रिज में नहीं रखोगे, आप अपनी कोन को फ्रिज में रखोगे बना करके, ठीक है। आप सोचो ये जो मेहंदी पाउडर हमने लिया, इसको हम फ्रिज में रख दें, क्योंकि हमने इसको खोल दिया है। अब हमने इसको खोल दिया तो ये ख़राब ना हो जाए, तो ये ख़राब नहीं होगा। जैसे आप अच्छे से इसको पैक करके गेटिस वेटिस लगा करके रख दीजिए। इसको फ्रिज में रखने की कोई नीड ही नहीं होती, क्योंकि अगर ये फ्रिज में जाएगा तो ये जम जाएगा ना, ख़राब हो जाएगा, तो वो चीज़ मत करिएगा। अच्छी बात है नंदिनी मैम, हम कोई भी मेहंदी पाउडर चले, जी कोई भी मेहंदी पाउडर बेस्ट होना चाहिए, उसकी क्वालिटी दिखनी चाहिए। ये देखिए, दिख रहा है ना कितना स्मूथ है, ये स्मूथ दिखना चाहिए आपका पाउडर। हमारा 2 टेबल स्पून आ गया है मेहंदी पाउडर। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, पूरा मेजरमेंट कर लेंगे हम सिंपल। फिर हम इसको पैक करके डाई रिलीज़ के लिए रखते हैं, ठीक है। शुगर आ जाएगी हमारी। अब जो पिन यूज़ होती है, जो इसमें पिन कोन रोलिंग के लिए यूज़ होती है, तो सिंपल वो हमारी, देखिए एसेंशियल ऑयल के जो भी जितने भी नेम है मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी, ठीक है। सारे चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। ऑयल के जितने भी नेम है मैं आप लोगों को ग्रुप में ही शेयर कर दूँगी। आज ही क्लास होते ही जितने भी नेम है एसेंशियल ऑयल है, मैंने आप लोगों को इसकी पिक्चर शेयर करी थी, ठीक है। तो हम 1 स्पून से कम शुगर ऐड करेंगे, ठीक है, इतनी थोड़ी सी और आ जाएगी। 2 टेबल स्पून भर के हमारा मेहंदी पाउडर था, और हमारी 1 स्पून आपको शुगर नहीं ऐड करनी, इसमें 1 स्पून से भी कम ऐड करनी है, ठीक है ना, 1 स्पून से कम। फिर हम ऐसे मिक्स कर देंगे उसको अच्छे से। 1 स्पून से भी कम हमने ऐड करी है, ज़्यादा नहीं ऐड करनी है आपको शुगर।
अगर देखो शुगर का स्टेन से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। आराम से आप शुगर किस लिए ऐड करते हो, क्योंकि आपका पेस्ट स्मूथ बन सके, ठीक है ना। ऐसे जो आर्टिस्ट को देखा होगा ना, ऐसे करते हैं तार जो बनाते हैं, तो वो ज़्यादा शुगर ऐड करने से होता है। उसका स्टेन से कोई उसका जो ना स्टेन से कोई वो नहीं होता। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, आप कट करके ज्वाइन करिए। मैं बाहर हूँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब बाहर हो आप, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ क्लियर है। आप कट करके ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए स्टॉकिन कह रहे थे ना बहुत से लोग, ये स्टॉकिन मिल जाएगा, इसकी पिक्चर शेयर कर दूँगी ग्रुप में। ये स्टॉकिन है हमारा, ये हमारा छानने के लिए, फ़िल्टर के लिए यूज़ किया जाता है। मेहंदी को फ़िल्टर करना है ना, अभी हम लोग को पूरा मेक करके फ़िल्टर करना है, तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जी जी, ब्लैक भी चलेगा, ब्लैक भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन ये ऐसा ही होना चाहिए, स्ट्रेचेबल। देख रहे हो ना, स्ट्रेचेबल। सर्दी वाले मोजे नहीं यूज़ करने हैं। मेहंदी 5 फ़िल्टर हो तो देखो नीट सब में होती है। आप उसको देखिए 5 फ़िल्टर है, 3 फ़िल्टर है। देखिए अब मेरा तो 5 फ़िल्टर है, बिल्कुल स्मूथ है, आपको कहीं से कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन एक क्या होता है ना, फ़िल्टर करना ही है। अगर नहीं भी है तो भी हम कर लेते हैं एक बार। अगर आपका बिल्कुल स्मूथ है तो आप मत करिएगा। एक आइडिया मैं दे देती हूँ ना कि इससे फ़िल्टर होना ही है आपका। उसमें नहीं आता है, क्या चीज़ नहीं आता था ना मैम? मैम ये स्टॉकिंग, जी जी यूज़ हो जाता है क्या? ये नहीं, वन टाइम कुछ भी नहीं होता, आप उसको बार बार यूज़ करो। आपके लिए है ही वो। पेपिन बैग है, आप देखो अगर आप नीचे से कट कर दोगे तो पेपिन बैग क्या एक ही बार हम लोग यूज़ करेंगे भाई? ऐसा तो इतने तो उम्मीद नहीं है। पेपिन बैग फिर से यूज़ करेंगे हम लोग। नीचे से कट करा, ऐसे फोल्ड करेंगे, सेलो टेप लगाएंगे, इसमें फिल कर देंगे। आप यहाँ से सेलो टेप हटाओ, फिर से यूज़ करो उसको। पॉलीथीन क्या, तो अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो देखो हमारा क्या है ऑयल, पहले हमारा 2 टेबलस्पून इसमें आया है मेहंदी पाउडर, फिर हमारा 1 टेबलस्पून से हाफ़, ठीक है, 1 से भी थोड़ा सा कम आया है शुगर। फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। जितना मेहंदी पाउडर होता है उतना आपका ऑयल होता है, ठीक है ना। जितना मेहंदी पाउडर, हमारा 2 टेबलस्पून मेहंदी पाउडर है, तो हम 2 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे, सॉरी 2 टेबलस्पून मेहंदी पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप ग्राम के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो 100 ग्राम मेहंदी पाउडर होगा और 30 ग्राम आपका शुगर होगा, 40 ml एसेंशियल ऑयल होगा। जो भी आप ऑयल का यूज़ कर रहे हो ना वो। अब देखो कौन सी होती है। एक होती है जैसे फिगर के लिए हम लोग कोन बनाते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी फिगर के लिए। एक ब्राइडल कोन होती है, एक जो ना पोर्ट्रेट कोन होती है। तो ये हमारी बिल्कुल नॉर्मल कोन है, ये देखिए नॉर्मल कोन। अब पिन कौन सी यूज़ होती है, तो ये है हमारी पिन। बाउल पिन भी यूज़ कर सकते हो। रीना मैम आप बाहर हो तो कैसे सुनाई देगा? आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप घर जाइए फिर अटेंड करिए क्लासेस। और कोई भी क्वेश्चन हो पूछते रहिए साथ में। पानी से पहले ऑयल ऐड करेंगे, फिर हम वाटर ऐड करेंगे। मेरा जो ऑयल है वो है हमारा, कल हम इसको रिज़ल्ट भी दिखाएंगे ना, कल इसका जब ये डाई रिलीज़ हो जाएगा कल हमारा पेस्ट, तो इसका रिज़ल्ट भी दिखाएंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। तो ये ब्राइडल मिक्स ऑयल है, जो हमारा ऑयल है ब्राइडल मिक्स ऑयल। इसी में डाल लेता हूँ। ये आ गया 1 टेबलस्पून। देखो अगर आप डाई रिलीज़ के पहले ऑयल यूज़ कर रहे हो या बाद में ऑयल यूज़ कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको डाई रिलीज़ से पहले यूज़ नहीं करना ऑयल तो आप मत करिए, आप डाई रिलीज़ के बाद यूज़ करिए ऑयल, ठीक है। तो मैं तो पहले ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसीलिए ऑयल इसमें ऐड कर दिया। तो हमारा 1 टेबलस्पून ऑयल आया है, तो हम एक और ले लेंगे। ये आ गया हमारा एक और। ब्राइडल मिक्स ऑयल है मेरा। मिक्स ऑयल ज़्यादा स्टेन देता है। 2 टेबलस्पून आ गया हमारा। अब इसमें जब वाटर ऐड करते हैं, ठीक है ना, जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो हम क्या करते हैं, एकदम से नहीं डालते हैं। अब सोचो आप एकदम से डाल दो, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। एकदम से नहीं डालनी है आपको, थोड़ा थोड़ा रोक रोक के डालना है इसमें वाटर। अगर हम ऐड कर रहे हैं, मैम मेरे पास मेहंदी का सामान नहीं है अभी। मैं ओके गीता मैम। सिस्टर आप सिखाएंगे ब्राइडल मिक्स ऑयल? ब्राइडल मिक्स ऑयल ये तो ऑर्डर करना होता है। ऑर्डर ये सिखाना नहीं होता है ना। ब्राइडल मिक्स ऑयल मुझे भी नहीं पता कहाँ से। खाली हमने इसमें ऑयल ऐड करा, ठीक है। अब हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे।
थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करना है वाटर को, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे, फिर हम उसको मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम लोग दो ऑयल नहीं, ब्राइडल मिक्स ऑयल ये नेम है ऑयल का। आई थिंक ये टी ट्री ऑयल होता है। चम्मच लगा, चम्मच लगा। ठीक है ना। हम लोग देखिए थोड़ा थोड़ा ही वाटर को ऐड कर रहे हैं, एकदम से डाल देंगे तो एकदम से नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। फिर से हम ले लेंगे थोड़ा सा वाटर। कोई बात नहीं, अभी आप लोग देख लीजिए। जब भी आप बनाइएगा, जब भी आप करिएगा तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आप पता है वाटर से इसको मिक्स करने के बाद भी ऑयल ऐड कर सकते हो। मैंने पहले डाल दिया था ना, दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स कर दी। सिंपल अच्छे से इसको मिक्सिंग करनी है। इसको जब डाई रिलीज़ के लिए रखेंगे तो इसका ऊपर का स्टेन अलग होता है, और जब ये इसका नीचे का मतलब ऐसे करके देखोगे तो नीचे का बिल्कुल ताज़ा रहेगा स्टेन, और ऊपर का ऐसा रहेगा जैसे बासी हो गया ना, ऊपर का इस तरीके से इसका स्टेन आ जाता है। तो पहले हम लोग सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको इस तरीके का थिक पेस्ट बनाएंगे ना। आपका पेस्ट जो ना थिक होना चाहिए थोड़ा सा, बिल्कुल मतलब आपको बिल्कुल ज़्यादा पतला नहीं करना होता है अभी, जब क्योंकि आपका अभी डाई रिलीज़ होगा। डाई रिलीज़ होने में वाटर खुद ही आ जाता है। थोड़ा सा और इसको ऐसे मिक्स कर देंगे हम लोग। थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। फिर से हम डाई रिलीज़ के लिए रखना होता है, उससे पहले हम इसको ढक के रखेंगे डाई रिलीज़ के पहले, ठीक है ना। डाई रिलीज़ के लिए अगर हम लोग इसको रखेंगे तो हम इसको ढक के रखते हैं। कल हम इसका स्टेन लुक देखेंगे, बहुत प्यारा होगा इसका स्टेन लुक। जो आप लोगों ने मेरा स्टेन देखा था वो इसी से आया था। ये मेरा ब्राइडल ऑयल है, मतलब जो ब्राइड की मेहंदी यूज़ होती है ना, वही है ये। आप लोग एक और स्पून आता है रबड़ का जो होता है ना, वो ज़्यादा बेटर होता है, वो बड़ा हो जाता है कुछ ज़्यादा, इसीलिए मैंने उसको लिया नहीं मिक्स करने के लिए। अगर आप ऐसे करोगे ना तो रबड़ का होता है वो एक एक मेहंदी ले लेता है। बस हमें थोड़ा सा मिक्स करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमारा जो ऑयल है और जो वाटर है वो अच्छे से हो जाए मिक्स। एक किनारे हम लोग इसको लगा देंगे। ब्राइडल मिक्स ऑयल कितने में लिया है? मेरा ऑयल मैंने लिया है 1200 में 1 kg। यहाँ तो 1200 में है, 1800 में है, 2000 में है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग है। एकदम 2-3 बूंद ऐसे डालना होता है, इसके ऊपर ऐसे कर देना होता है, ठीक है ना। ऊपर से कर रहे हैं सिर्फ हम लोग। ऐसे ऊपर से करके सिर्फ ऊपर वाटर इसके थोड़ा सा ऐसे करेंगे ऊपर इसके, और ऐसे बीच में कट लगा देंगे, ठीक है ना, अच्छे से, ताकि हमारी ये जो मेहंदी है ये अच्छे से डाई रिलीज हो जाए, ठीक है ना। हमने इसमें कट लगा करके ऐसा टेस्ट छोड़ना है इसको। पन्नी अब इसको हम पैपिन बैग, देखो फूड जो ना होता है फूड वाला, पैपिन बैग में तो हम लोग बाद में इसको करेंगे।
अब बहुत से अल्ट्रास होते हैं तो इसमें नींबू वगैरह, तो नींबू नहीं मिलाना होता, उससे पता है आपका कोई कस्टमर अगर आप उसको रिकमेंड कर रहे हो, सारी चीज़ें दे रहे हो, तो क्या पता किसी की ऑयल साइड इफ़ेक्ट हो जाए उससे, ऑयल ऐड आपका जो नींबू वगैरह लेमन ऐड करने से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो सिंपल हम लोग ऐसे ही मेजरमेंट करेंगे। आप अगर चाहते हो और ज़्यादा डार्क स्टेन तो आप टी वाटर ऐड कर सकते हो इसमें, वाटर की जगह, ठीक है। हमने सिंपल इसको वाटर से मिक्स किया, आप इसमें टी वाटर ऐड कर सकते हो। ये सारा कितने का पड़ेगा? 350 की पूरी बिगिनर किट आती है। उसमें आपको पेन बैग है, पेन है, ठीक है, ऑयल है, मेहंदी पाउडर है, और वो सेलोफ्रेन शीट है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जब मेरा ऑनलाइन होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को करूँगी, बिकॉज अभी मेरा ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे किचन में यूज़ होती है ना फूड के लिए, उसका पॉलीथीन का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, फूड करके कुछ है। मैं तो कानपुर से हूँ। कानपुर उत्तर प्रदेश, इंस्टा पे आता है जी। फूड करके रोलिंग पेपर नहीं होता है, पन्नी आती जो ना ऐसे करके, जो इसके ऊपर ऐसे लगा दी जाती है डायरी लिस्ट के लिए, बिकॉज हमें इसको बंद करना होता है। अगर आप टिफ़िन में कर रहे हो तो डायरेक्टली आप ये सारा मेजरमेंट करके उसका ढक्कन बंद कर सकते हो अच्छे से। अगर आप बॉयल में कर रहे हो या फिर फूड रैपर, फूड, तनु मैम ने सही कहा, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा था ना, तनु मैम ने बोला है सही, मुझे चाहिए। अच्छा मुस्कान सिद्दीकी मैम, ओके, मैं आपको नंबर शेयर करूँगी। आपको जो कुछ भी, अभी देखिए किसका हमने यूज़ करा है, सिर्फ ये हमारी एक पॉलीथीन, आप घर की पॉलीथीन है ना, उसको भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज हमें इसके अंदर हवा नहीं जाने देनी होती। जो हमारा डाई रिलीज़ के लिए हमने रखा, थोड़ा सा देखिए हमारा वाटर आया क्योंकि हमने ऊपर से 3-4 बूंद एक्स्ट्रा डाला हुआ था इसमें, ठीक है। डाई रिलीज़ होगा जब आपका, अगर आपने ऑयल ऐड किया है तो आप जैसे प्रैक्टिस कोन बनाते हो एक, ठीक है, और एक हमारा ये बन रहा है ब्राइडल ऑयल के लिए, ब्राइडल कोन हम लोग बनाना चाह रहे हैं, अपने लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम जिसमें ऑयल ऐड करते हैं तो हम उसको 12 हार्स के लिए रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप प्रैक्टिस कोन के लिए कर रहे हो तो आप इसको 4 हार्स, 6 हार या 8 हार्स के लिए डाई रिलीज़ के लिए रख सकते हो, ठीक है ना, 4 हार्स या 6 हार या फिर 8 हार्स के लिए। और ये चीज़ को आपको पूरा 12 हार्स रखना होता है, बिकॉज इसमें ऑयल ऐड होता है, तो कम से कम मिलना तो चाहिए ना आपका ऑयल, सारा अच्छे से डाई रिलीज़ हो जाएगा। जिसको भी कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होगा देन मुझे मैसेज करिएगा। मेरे पास एक है जिनका पूरा ऑनलाइन है सारी चीज़ें, तो मैं उनका नंबर शेयर करूँगी आप लोगों को, तो आप वहाँ से ले सकते हो। पूरा किट आपको मिल जाएगा। गीता मैम मैं हरदोई से हूँ, हम तो पड़ोसी हुए गीता मैम आप मेरे घर ज़रूर आइएगा, पड़ोसी हुए तो फिर। जी अभी मैं सबकी देखूंगी। नंदिनी मैम मैं आपकी भी देखूंगी, सबका देखूंगी, जिसने भी करा है ना सबका। और देखिए आपके पास लाइफ टाइम व्हाट्सअप सपोर्ट है मेरा, कोई भी प्रॉब्लम हो मेहंदी से रिलेटेड आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके ले सकते हो, ठीक है। कोई भी आपका डाउट हो, कहाँ से मैं मंगा पाएंगे, अच्छा रोशन मैम कहाँ से मंगा पाएंगे, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उनका नंबर शेयर कर दूँगी, बस आराम से मंगा लीजिएगा जो भी चीज़ें आपको चाहिए हों। स्टील का बॉयल, किसी का भी बॉयल यूज़ करो, कटोरा यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, है ना। बस उसको रैप करके रखना होता है ताकि आपका जो इसमें हवा जाती है ना, हवा वो नहीं जानी चाहिए। बस हम देखो, अगर हम ये देख रहे हैं तो हमारी ये बिल्कुल सादी तो पन्नी है, हमारी बिल्कुल सादी। इसमें क्या चीज़ है भाई बताइए। आप पेपिन बैग यूज़ कर सकते हो, कोई भी आप ऐसा यूज़ करो कि आपको इसके अंदर ऐसे रखना है। आप फूड वाला जो है वो भी ऐसे करके लगा सकते हो ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। बस तो हमने सिंपल इसको कर दिया है रैप, और हम इसमें कर देंगे गेटिस लगा देंगे अच्छे से, तो इसमें हवा एक बूंद भी नहीं जाएगी, अच्छे से ये डाई रिलीज़ हो जाएगा।
जितने भी ऑयल हैं मेरे पास अभी, तो मैं उस सब की पिक्चर शेयर कर दूँगी, ठीक है। जो बेस्ट रहेगा वो मैंने आपको बता दिया, टी ट्री बेस्ट रहता है क्योंकि वो बहुत महंगा मिलता है और वो स्टेन बहुत अच्छा देता है। और जो दूसरे नंबर पे आता है वो ब्राइडल मिक्स ऑयल होता है, ठीक है। तो दोनों मैं आप लोगों को और भी सारे ऑयल के बता दूँगी, जो 2 बेस्ट है ना तो वो मैंने अभी बता दिए, और सारे ऑयल के मैं नाम आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। आप बाजार ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी सर्च कर सकते हो। तो हम इसको कल आप लोगों के सामने लाइव ही खोलेंगे, फिर हम इसको देखेंगे इसका बाकी चीज़ें क्या है, ठीक है। और कोई भी किसी के भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिए। अगर आपको मेजरमेंट ज़्यादा करना है तो बस इतना ही लेकर के चलिए। जैसे हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करा है मेहंदी पाउडर को, आप 4 टेबलस्पून ले रहे हो या फिर आप 5 ले रहे हो या फिर आप 6 ले रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑयल भी ऐड होता चला जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग शुगर भी ऐड होती चली जाएगी। जैसे अगर आप 100 ग्राम का ले रहे हो, आप इसमें मेजरमेंट कर रहे हो, हमें 100 ग्राम पाउडर, जो कल हमारी डायरी लिस्ट की रखी गई थी सिंपल, बस इसको पहले हम ओपन करेंगे और इसका देखेंगे टेक्सचर ये कैसा है, ठीक है ना। जी रिकॉर्डिंग आप लोगों की हो चुकी है, बस वो यूट्यूब पे नहीं डाल रही तो मेरा व्हाट्सअप सपोर्ट नहीं कर रहा है। लंबी रिकॉर्डिंग है ना, इसीलिए आप लोगों को डायरेक्टली शेयर नहीं हो पा रही है, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बाकी मैं उसका भी देखती हूँ और जल्दी से जल्दी हो सके मैं उसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूँगी आप लोग। देखिए भाई हमारी मेहंदी डाई रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है ना, हमारी मेहंदी डाई रिलीज़ हो चुकी है। अच्छा आप नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग दे दूँगी मैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएगी। मैं यूट्यूब पे डाल करके उसका लिंक या तो शेयर करूँगी या तो वीडियो शेयर करूँगी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अब डाई रिलीज़ बिल्कुल कंफर्म कैसे पता करें कि हमारा डाई रिलीज़ हो चुका है। तो देखिए डाई रिलीज़ एकदम जब आप यूँ करोगे तो नीचे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा निकलेगा, देखिए दिख रहा है ना, ऊपर का कलर अलग रहता है और नीचे का अलग, देखिए हो गया, बिल्कुल परफेक्ट डाई रिलीज़ हो गया आपका। अब आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा सा इसमें अच्छा सा ये जो हमारा पेस्ट है इसको थोड़ा और अच्छा से बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। अब एकदम से बिल्कुल नहीं ऐड करना है सारी चीज़ें, बिल्कुल हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा सा पहले वाटर ऐड करेंगे, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। ज़्यादा हो गया ये, थोड़ा थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करके आपको एक ही डायरेक्शन में जो ना मिक्स करना होता है। जैसे हम एक ही डायरेक्शन में, अब ऐसे नहीं करनी है आपको, अगर आप ऐसे डायरेक्शन में मिक्स कर रहे हो तो आपको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करनी है, ठीक है ना। आपको पूरा ऐसे से नहीं घुमाना। अगर आपको ये इस तरीके के चम्मच हम लिया है ना, इस तरीके की प्रेशर दे करके इसको नीचे की तरफ पेस्ट करेंगे इसको, फिर हम राउंड एंड राउंड दे रहे हैं। अगर आप ज़्यादा थिक कर दोगे तो आपका मेहंदी बिल्कुल पतला हो जाए, तो वो चीज़ ना करिएगा, बिकॉज आप एज ए बिगिनर कर रहे हो। तो आप बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है, जितनी थिक होगी उतनी अच्छे से वो लगा लेते हैं। आपका मेहंदी फैलेगा नहीं फिर ऐसे ना, और जो इसमें अंदर बन रहा है ना बॉल्स, वो नहीं बनेंगे अगर आप ज़्यादा उल्टी सीधी गड़बड़ ना करो तो। अगर आप एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स कर रहे हो तो नहीं बनेंगे, ठीक है ना। अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे 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 तो वो ख़राब हो जाती है आपका पेस्ट। एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना होता है। देखिए कितना अच्छा हमारा पेस्ट बन चुका है। थोड़ा सा हमें और वाटर ऐड करना है इसमें। कल की क्लास आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, अदरवाइज़ ना समझ में आए तो आपको फिर से क्लासेस दे दी जाएगी। कोई परेशान होने वाली नीड नहीं है, आप परेशान मत होइए। अच्छे से मिक्स करना है कि आपका पेस्ट प्रॉपर मिल जाए, ठीक है। अच्छे से मिक्स करना है इसको। अब मैं ज़्यादा ना पड़े। बहुत से आर्टिस्ट होते हैं ना, आप बाद में ऑयल ऐड करते हैं। अगर आप बाद में करो तो आप बाद में कर सकते हो, अगर आप पहले ऐड करना चाहते हो सिंपल आप पहले कर सकते हो। तो हम लोग ने इसमें पहले ही ऑयल ऐड कर दिया था, बस हम इसका मेजरमेंट देखेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अपनी कोन में फिल कर देंगे। शुगर ऐड करने से ये चीज़ होता है, देखिए है कितना प्यारा बन रहा है। इससे अगर आप ज़्यादा शुगर ऐड कर देते हो तो उससे क्या होता है, जैसे अगर आपको प्रैक्टिस कोन बनानी है, आपने ज़्यादा शुगर इसमें ऐड करी तो आपका जो मेहंदी रहता है वो निकलता कम है, जो झड़ने लगती है कावेरी कोन या फिर कोई भी मार्केट वाली कोन रहती है। नहीं कुछ नहीं करा है, बस हम इसको मिक्स कर रहे हैं अभी, ठीक है।
हमने इसको डायरी रिलीज के लिए रखा था सिंपल, बस अब हम लोग इसमें वाटर ऐड करके इसको मिक्स कर रहे हैं। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। वाटर ऐड करके इसको मिक्स किया जा रहा है। प्रॉपर हम लोग इसका स्टेन लुक भी देखेंगे पहले, तो फिर हम लोग अपना कोन में फिल करेंगे इसको, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके ही वाटर ऐड करिएगा, एकदम से अगर आपने करा तो वो ज़्यादा थिक हो जाएगा आपका, फिर मिलेगा नहीं ना। वाटर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करा जाता है इसमें। ऐसे प्रेस करने से नीचे जितने भी लम्स रह जाते हैं ना, वो बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे। इस तरीके का पेस्ट बनना चाहिए आपको, देख रहे हो ना, इस तरीके का। जब भी लग रहा है सब कर जी जी, वीडियो मिल जाएगी दोनों की, वीडियो दोनों की मिल जाएगी, डोंट वरी। देखिए इतना पेस्ट होना चाहिए आपको कि ये आराम से प्रॉपर नीचे आए, ठीक ओके। बढ़िया से हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। थोड़ा सा और नीड लग रही है मुझे वाटर ऐड करने की। अब आर्टिस्ट जो ना होते हैं, अब अपने हिसाब से वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। उनको ज़्यादा थिक चाहिए होता है तो वो ज़्यादा वाटर ऐड करते हैं। अब उनको पोर्ट्रेट कोन तो उस हिसाब से वाटर ऐड करा जाता है, ब्राइडल कोन उस हिसाब से और इसमें वाटर ऐड करा जाता है। थोड़ा सा बस हम लोग वाटर डालेंगे, फिर हमारा परफेक्ट बन जाएगा। जितना इसको मिक्स करोगे ना उतना अच्छे से स्मूथ आएगा, तो मिक्स करना होता है इसको बढ़िया तरीके से। ऐसे मिक्स करिए तो उतना स्मूथ हो जाता है आपका, ऐसा परफेक्टली आएगा ऐसा। ज़्यादा शुगर ऐड करोगे तो ये तार जो बन रहा है ना, ये और ज़्यादा बनने लगेंगे, तो ज़्यादा मत करिएगा। अगर आप 2 टेबलस्पून मेहंदी पाउडर ले रहे हो तो उससे आपको हाफ़ लेना है, बिल्कुल 2 टेबलस्पून लिया था, यानी हमने 2 टेबलस्पून में 1 टेबलस्पून से भी कम शुगर ऐड करा था, ठीक है ना। जैसे हाफ़ टेबलस्पून शुगर और थोड़ा सा बस और। तो हम इसका स्टेन भी देखेंगे 5 मिनट रख के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पेपिंग बैग में भर देंगे। पहले तो आप ग्लास ले सकते हो या फिर आप कोई भी ऐसा बर्तन ले सकते हो जिसके अंदर आप अपना पेपिंग बैग अच्छे से रख पाओ, ठीक है ना। ग्लास ले लिया, सिंपल हमने पेपिंग बैग ले लेंगे। इसमें पेपिंग बैग को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना, बाहर की तरफ। और हमने ये लगा दिया अपने ग्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टॉकिंग लगाना है, पहले स्टॉकिंग लगाएंगे। ये स्टॉकिंग है हमारा। ग्लास के बाहर आपको गेटिस वाला पार्ट रखना होता है ये, और ये जो बाकी है ऐसे करके हम लोग कर देंगे पूरा, ये ऐसे लगाना है, ठीक है। तो पहले हमारा पेपिंग लगेगा ताकि जो भी हमारा अरे यार कैसे कर रहे हैं, स्टॉकिंग से निकलेगा उसमें आएगा। देखिए अगर हाँ आपका रीयूज़ है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें यहाँ पे टेप लगा लो इसको। अगर आप रीयूज़ कर रहे हो, देखो मेरा ये कटा हुआ, तो हम इसमें टेप लगा करके पहले यूज़ करेंगे। इसमें पहले हम लोग टेप लगा लेंगे, फिर आगे, वरना ये निकलने लगेगा मेहंदी हमारा। अगर आप एक बार पेपिंग बैग यूज़ कर चुके हो, दूसरा यूज़ करो, या फिर आप पॉलीथीन का यूज़ करो, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, सिंपल आप अगर उसमें कट लगा हुआ है तो आप पहले उस कट को बंद कर दो। बंद कर दिया हमने, और हम इसको कर देंगे ग्लास में एंड देन ये आ गया हमारा स्टॉकिंग। बस थोड़ा सा ही आपको ऊपर वाला पार्ट, ताकि यहाँ पे मेहंदी जब भरेगी तो खुद ब खुद वो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जब मेहंदी डालेगी तो वो खुद ब खुद नीचे चले जाएगा। तो आपको पहले पेपिंग बैग रखना होता है ताकि ये स्टॉकिंग से छन के आपके पेपिंग बैग में मेहंदी जाए, ठीक है, क्योंकि इससे फिल्टर होनी है, फिर पेपिंग बैग में जानी है। मेरा डाटा खत्म हो गया था इसीलिए लेट हुई हूँ, कोई बात नहीं, चेक फ्रेश होना।
एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। रिपीट क्या करना है, ये हमने करा था कि जो हमारा पेस्ट है ना, ये हमारा अच्छे से ड्राई रिलीज़ हो गया, तो बस हमने इसमें अपने हिसाब से यानी कि थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करा ताकि ये जो पेस्ट है हमारा ये अच्छे से हो जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा बस हमने इसमें वाटर ऐड करा, बिल्कुल अच्छे से हमारा पेस्ट थिक हो जाएगा, बन जाएगा पेस्ट। तो हमने एक ग्लास लिया है, ग्लास की हेल्प से आप बना सकते हो या फिर आप कोई कटोरे, चौड़े कटोरे की हेल्प से बना सकते हो, लेकिन आप ग्लास की हेल्प से बनाओ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्लास आपका ऐसे चौड़ा रहेगा ना। अगर आप पेपिन बैग यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें टेप लगा करके यूज़ करो। पेपिन बैग पहले लगेगा ग्लास में और फिर आपका स्टॉकिंग लगता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने प्रॉपर अच्छे से डाल ली हैं, लगा लिए। लगाने के बाद जी ये जो कल का हम लोग ने पेस्ट बनाया था ये वही है। ड्राई रिलीज़ होने के बाद ही ऐसा हो जाता है, आपको इसमें वाटर ऐड करना होता है कल का पेस्ट जो बना था। ठीक है ना, ये ऐसे बनने लगेगा, देखो ये चीज़ है ना। तो हम इसको इसमें पहले कन्वर्ट कर देंगे। जितना भी अच्छे से साफ़ करके पूरा उसमें फिल कर देंगे। आपको जो ना इसको मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप इसकी मिक्सिंग नहीं करोगे तो जो आपने ऑयल ऐड किया है ना वो इसमें नहीं मिलेगा। अगर आप इसकी मिक्सिंग नहीं करते हो अच्छे से कम 15 मिनट तो आपको इसकी मिक्सिंग करनी है। ठीक है ना, 15 मिनट। ओके जी। पूरा हमने इसमें अच्छे से इसको कर दिया है फिल। देखिए इस तरीके का आपका पेस्ट होना चाहिए। देखो पैसा कर देंगे। वेस्ट हो जाएगा अगर आप छोड़ दोगे तो ख़राब हो जाएगा, तो वो चीज़ बिल्कुल मत करिएगा। आपका जितना भी पेस्ट है सारा एक एक कप में पूरा स्टॉकिंग में कर देना है, फिल कर देना है। अच्छे से हमने इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद हम अपने स्टॉकिंग को ऊपर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉकिंग को ऊपर करेंगे। ये आ गया हमारा। ठीक है ना, हमारा ये पेपिन बैग है, पेपिन बैग को कर लेंगे ऊपर। ये आ गया हमारा पेपिन बैग के अंदर स्टॉकिंग। ठीक है, हमारा ग्लास का काम खत्म हो जाएगा, हमारा ग्लास का काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टॉकिंग है पहले हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा हमने पहले वहाँ पे फोल्ड कर लिया। यहाँ पे हमारा टेप ऑलरेडी लगा है ताकि हमारी मेहंदी जो है ना निकले ना। यहाँ से फोल्ड कर लिया, थंब की हेल्प से यहाँ पे प्रेस देंगे यहाँ पे, और जो हमारा ये है सीधा लेफ्ट हैंड की तरफ हम इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींच लेंगे। देखिए आप इसमें जितनी भी आपकी मेहंदी है वो सारी अच्छे से फिल्टर हो जाएगी पूरी अच्छे से। इस तरीके से हम लोग इसको ऊपर करेंगे और ये मेहंदी अच्छे से फिल्टर हो जाएगी। चलो भाई देखो ये हो गया हमारा अच्छे से फिल्टर। ठीक है ना, अब चलिए इसके अंदर देख लेते हैं। अगर इसके अंदर हमारा पाउडर फिल्टर ना होता तो इसके अंदर जो ना लाइनें टाइप की होती। देखिए कहीं से भी कुछ भी नहीं है, पाउडर हमारा अच्छे से फिल्टर था, कुछ भी नहीं, एकदम फिनिश। ठीक है ना, इसको हम लोग रख देंगे धोने के लिए। हमारा अच्छे से हो गया है फिल्टर। अब ये जो है हमारा सिंपल, हम इसको पहले नीचे कर लेंगे। टेप हम हटा देंगे इसमें, हमारे टेप का काम खत्म हो चुका है। ठीक है ना, इतना हमने कर दिया है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक लगा देंगे, गेटिस लगा करके इसको पैक कर देंगे पूरा। स्टॉकिंग कौन सा होता है, ये स्टॉकिंग मिल जाएगा आपको इजीली दुकान में। आप बोलिए उनसे स्टॉकिंग चाहिए। जी ये ऑनलाइन पे मिलता है, मैंने ग्रुप में सबके नंबर दिए हैं अपने ग्रुप में। ये भी मिलेगा आपको, सेलोफेन शीट मिलेगा, स्टॉकिंग मिलेगा आपको, सब ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है ना, सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलेंगी।
बाजी में कल नहीं थी, आज न्यू ज्वाइन की। ओके, आपको ना ये क्लास फिर से दे दी जाएगी, अगर जब भी हमारी ये क्लास होगी तो फिर से दे दी जाएगी, डोंट वरी। और आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक कोन फिर से बनाना है पहले सीख लेते, जिसने भी अभी नहीं सीखा है ना। तो ये कोन हमने बनाई थी, अगर हम इसको कट कर लेंगे, साइज़ हमारा ये हैगा, ठीक है। हम अपनी सेलोफेन शीट को कट करेंगे तो उतना साइज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, सिंपल। इसको कर लेंगे कट। ऐसे कट कर सकते हो, सीज़र से भी कट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सीज़र का यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा कट हो गया, ठीक है। इतना साइज़ है हमारा, सिंपल। हम लोग अब यूज़ करेंगे बाउल पिन का, तो हम यही वाली पिन ले लेंगे अपनी। अगर पिन के साथ कर रहे हो तो बहुत जल्दी रोल हो जाता है, ठीक है ना, बहुत जल्दी। अरे शुक्रिया की बात क्या है, 4 फिंगर छोड़ा आपने, ये कर लिया, 4 फिंगर आपने छोड़ दिया। सीज का साइज मैं बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इसकी लेंथ 9 है, स्केल की है ना, इंच वाली नहीं ना, ये स्केल की लेंथ 9 है। और ये जो इसकी चौड़ाई है, देन ये है हमारी 7 से भी कम है, ठीक है ना। 7 से 2-3 पॉइंट, ये देखिए 7 है, ये 7 से 2-3 पॉइंट कम है। ये है 9, ये जो लंबाई आपकी, और ये जो है ये आपका 7 से कम है, ठीक है। आप एक सेलोफेन शीट लाते हो, अगर आप उसके पीसेस कर देते हो तो आपका ये लास्ट वाला पीसेस बचेगा, आपका बिल्कुल आराम से हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप पिन लगा के करते हो तो जल्दी हो जाता है। पिन लगाया हमने और इसको करा थंब की हेल्प से अंदर पहले, तो ये 2 फिंगर की हेल्प से अंदर करा पहले, तो फिर हमने थंब की हेल्प से ये जो एंड वाला पार्ट है, इसका एंड वाला पार्ट है, फिर हमने ये थंब की हेल्प से रखा और हम ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे चले जाएंगे। ये अगर आपको ब्राइडल कोन बनानी तो ये चीज़ आपको चौड़ा रखना होगा, अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस कोन या पोर्ट्रेट कोन बना रहे हो तो प्रैक्टिस कोन में ये चीज़ 2 फिंगर का होता है, ब्राइडल में 3 फिंगर का होता है। एंड देन जो वो हमारी पोर्ट्रेट कोन होती है उसमें सिर्फ थंब जाता है हमारा, ठीक है ना, ये चीज़ सिर्फ थंब जाता है। ब्राइडल में क्या होता है, ब्राइडल में हमारा 3 फिंगर होता है, 3 फिंगर आपका ऊपर जाएगा, ये चीज़ चौड़ा होता है ब्राइडल में। सेम ये चीज़ बराबर होता है, ये चीज़ आपका चौड़ा हो जाता है, बस, ठीक है ना। और हमारा जो नॉर्मल कोन होता है उसमें 2 फिंगर जाता है, जो पोर्ट्रेट कोन होता है वो हमारा 1 फिंगर जाता है। सिर्फ उसमें हम पोर्ट्रेट काम ही करेंगे, जैसे हम पोर्ट्रेट में ग्रूम, ब्राइड, एलिफेंट है, ये सारी चीज़ें, मतलब महीन काम बिल्कुल। पोर्ट्रेट क्या होता है, जो महीन काम के लिए यूज़ किया जाता है कोन, ठीक है ना। अगर आप जितना इसको थंब की हेल्प से ऊपर करोगे उतना ये कोन ऊपर का पतला होता है। अभी हम लोग जो बना रहे हैं वो नॉर्मल कोन बना रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्मल कोन बना रहे हैं। देन सिंपल यहाँ पे लास्ट में आएगा जो, और आपका ये जो टिप है ना, ये कल भी मैंने बताया था, ये टिप आपका बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी पिन का यूज़ कर रहे हो, आप थ्रेड का यूज़ कर रहे हो, थ्रेड आपका बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए। अगर आप थ्रेड का यूज़ ना करके आप बाउल पिन का कर रहे हो, आप कोई भी आल पिन का कर रहे हो, तो आपका ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ढीला नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपका टाइट होना चाहिए। टाइट कैसे होगा, सिंपल आप यहाँ से इसको प्रेस करो, यहाँ से पकड़ो, और ये जो थंब है, ये जो इसका एंड पार्ट जहाँ से स्टार्टिंग है, इसको हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ ले रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ लेंगे, ये चीज़ बिल्कुल टाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोग ले लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये, और बिल्कुल टाइट हो जाएगा। और उतनी ही साइज़ की कोन बनेगी हमारी, जैसी हमारी ये वाली बनी है, फ्रोजन सीट वाली बनी, उतनी ही बड़ी हमारी ये कोन बनेगी, ठीक है ना। बोलते हैं सब लोग साइज़ एक ही साइज़ की कैसे बनाए, तो एक साइज़ की ऐसी ही बनती है। आपको एक साइज़ की सेलोफेन शीट लेनी होती है, बस इसमें डिफरेंस इसका होता है कि आपने इसमें 2 फिंगर लेनी है। देखिए 2 फिंगर आराम से जा रही है हमारी नॉर्मल कोन, अदरवाइज ब्राइडल कोन में 3 फिंगर, और पोर्ट्रेट कोन यानी कि जो हमारा महीन काम है उसके लिए हमारी जाती है सिर्फ 1 थंब, ठीक है। अब ये चीज़ हमारा टाइट हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। सिंपल हम लोग यहाँ पे लेंगे सेलो टेप, सेलो टेप लेकर के वापस हम इसके एंड में लगा देंगे। यहाँ पे छोड़ना नहीं है, वरना ये चीज़ अगर ढीला हो जाएगा ना तो ये चीज़ अच्छे से हो नहीं पाएगा, ठीक है। ये चीज़ मत छोड़िएगा, अपने सेलो टेप को लीजिएगा, और ये जो लास्ट है यहाँ पे हमने ऐड करना है ये, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड करा, फिर से हमने वापस वैसे ही कोन को पकड़ा जैसे हम पकड़े हुए थे, सिंपल, और हमने इसको ऐसे रोल करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारा टेप आसानी से ऊपर की तरफ ऐसे रोल हो जाएगा। ये चीज़ भी परफेक्ट हो जाएगी। देखिए ये चीज़ टाइट है ना, एकदम जल्दी से नहीं निकल रहा है, ये चीज़ अब टाइट हो गया। सिंपल हमने ये क्रिएट कर लिया। ये फ्रोजन सीट का है, ये नॉर्मल जो हमारा बिग कोन था, ठीक है, और ये सेलोफेन शीट है। सिंपल अब हम फिल कैसे करेंगे, तो हम ये लेंगे अपना कोन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे स्टेन देखेंगे ना, ये हमारा, अगर हम स्टेन देखेंगे तो फिल कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे पहले स्टेन देख लेते हैं 5 मिनट रुक के, ठीक है ना। स्टेन देख लेंगे हम लोग, हमारा प्रॉपर अच्छा स्टेन भी आए।
और हमें उसको जल्दी भी हटाना है, ठीक है। तो हमने जैसे अगर दिन में लगाया या फिर रात में लगाया मेहंदी, लगाने के बाद आप उसको हटा दो, ठीक है। हटाने के बाद आपको पानी का यूज़ नहीं करना, बस यही चीज़। आपका इंस्टेंट कोन की बात नहीं बता रही, ये जो हमने बनाया इसकी कोन की बात बता रही, ठीक है। आपको पानी का यूज़ नहीं करना। तो पानी का अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो वो और अच्छा स्टेन, डार्क स्टेन आता रहेगा। पानी का यूज़ ना करके, जो इतने टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल ना, ऑयल लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, ये सब कुछ नहीं लगाना होता, ठीक है। ऑयल किस लिए लगाना होता है? जब हम मेहंदी को छुटाते हैं। ऑयल इसलिए लगाना होता है जब हम मेहंदी को छुटाते हैं, यानी कि मेहंदी ऊपर ऊपर तक लगी रहती है। अब जिसके बाल है तो उसकी लगती है ना, तो अगर आगे भी लगी है हमारा तो छुटाने में कोई प्रॉब्लम आती है ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, नेल्स वगैरह में प्रॉब्लम आती है। तो ऑयल का इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपकी मेहंदी अच्छे से रफ हो सके, अच्छे से साफ़ हो सके, बस, ठीक है ना। अच्छे से वो साफ़ हो जाती है। इसका ऑयल का काम बस इतना ही रहता है। जो ऑयल मेहंदी ऑयल नहीं, ये नॉर्मल ऑयल होता है जो आपको सिर्फ मेहंदी छुटाने में यूज़ किया जाता है। आफ्टर केयर के लिए तो आता है एक बाम, ठीक है। वो बाम आता है, आपको वो बाम लगाना होता है, सिंपल, आपका कलर अच्छे से आ जाता है। अगर आपके पास बाम नहीं है, आप बाम नहीं लगा पा रहे, आपको चाहिए कि ऐसा मेरा डार्क स्टेन आए अच्छा सा, तो आप विक्स का यूज़ कर सकते हो ना। विक्स इतने टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल है, कोई बताता नहीं है कि विक्स से कलर आता है, लेकिन अगर आप विक्स का यूज़ कर लेते हो, यानी कि अगर आपने मेहंदी लगा ली, पानी नहीं डालने दिया उसमें और आपने उसमें विक्स लगा ली, अब भर भर के भी नहीं लगानी है आपको। जैसे अगर ब्राइड है, उनके कलर नहीं आ रहा है, आपके हैंड ठंडे है, जैसे कि मैम आपने बोला हैंड ठंडे हो जाते हैं मेरे, तो विक्स क्या करता है, आपके खून को गर्म कर देता है, तो उससे डार्क स्टेन आ जाता है। बस, मैंने सुना है कलर के लिए लौंग, हाँ, लौंग की धुनी भी दी जाती है। लौंग की धुनी आपकी सिकाई होती है ना, उससे अगर आप सिकाई कर लोगे, अगर आप मेहंदी लगा करके गैस में हाथ रखे हो, तो आप लोग हीटर में, आग में, तो उससे सिकाई हो जाती है। लौंग की धुनी भाई गर्म ही तो होती है, अगर वो आपके हैंड में जाएगी तो आपका खून, ये हैंड गर्म होगा, गर्म से मेहंदी और रचती है। बस, लौंग की धुनी भी दी जाती है और अच्छा स्टेन आने के लिए। तो आप विक्स का यूज़ करते हो आफ्टर केयर के लिए। अगर आप आफ्टर केयर में करना चाह रहे हो कि हमारा प्रॉपर अच्छे से कलर आए, तो आप पानी का यूज़ नहीं, बिल्कुल वाटर को अवॉइड करिए आप, और आप यूज़ कर लीजिए विक्स का। आप लगाओगे जैसे ही, आपको तो थोड़ी देर बाद ही फ़र्क दिखने लगेगा, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद ही। अब इतनी जल्दी भी नहीं दिखेगा। जैसे अगर आपने लगाया सुबह, दोपहर के टाइम बाम लगाया जाता है मेहंदी का, नाम तो मुझे नहीं पता, अब जिस चीज़ का उसमें यूज़ होता है वो विक्स है, तो मैंने वो बता दिया है। वॉसलीन नहीं है, विक्स, विक्स जो हम लोग गले में लगाते हैं ना, वही विक्स का। तो हमारा 5 मिनट हो चुका है। देन हम लोग स्टेन देखते हैं इसका कैसा आया है। वाओ, देखो, ठीक है ना, प्रॉपर हमारा स्टेन आ रहा है। ये देखिए हमारा स्टेन प्रॉपर अच्छे से आ चुका है, ठीक है ना। मेरा हाथ नहीं मुड़ रहा है। अगर आप घर से कोन बना रहे हो तो उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है, दैट्स वाई। अगर मार्केट वाला कोन होता है उसमें केमिकल का यूज़ होता है ना, मार्केट वाला कोन तो उसमें केमिकल का यूज़ होता है। सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट कर दीजिए। जो मार्केट का कोन रहता है उसमें हमारा केमिकल मिला होता है, तो हमारा केमिकल जिसमें मिला होता है ना, तो उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। आप उसको साल भर रख के यूज़ कर सकते हो, आप उसको पूरा 2 साल रख के यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा, ठीक है ना। और जो हम लोग कोन बनाते हैं उसकी सेल्फ लाइफ सिर्फ 6 मंथ ही होती है। आप अगर कोन बना रहे हो, कोन बना करके आप आराम से उसको फ्रिज में रख दो, ठीक है ना, फ्रिज में। बहुत अच्छा कलर है, थैंक यू मैम। मुस्कान में मुँह से नहीं निकल रहा था। बहुत अच्छा कलर आया है, हाँ जी, बहुत अच्छा आएगा जब आप लगा लोगे आप प्रॉपर। अगर आपने ज़्यादा वाटर नहीं ऐड किया होगा तो आपकी मेहंदी नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा किसी ने गलती करके ज़्यादा वाटर ऐड करा तो उसकी मेहंदी मैस हो जाएगी, तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी मेहंदी मैस हो रही तो आपने वाटर ज़्यादा ऐड करा, तो आप लोग क्या करो, उसको रीयूज़ कर सकते हो। कैसे? आप उसमें थोड़ा सा पाउडर मिला करके फिर से आप अच्छा सा मिक्सर बनाओ, मिक्स करो उसको, फिर आप उसमें पेपर बैग में भर लो, ठीक है ना। इससे आपका ख़राब भी नहीं होगा, तो आपने जो गलती करी उसका वो भी हो जाएगा। तो हम लोग पहले करेंगे फ्रोज़न सीड को फिल। ये हमने इसको अंदर करना है, ठीक है ना। इसको पहले हम लोग फिल कर देंगे। सर मेरा मेहंदी कलर देखिए, 2 मिनट बस वेट करिए, मैं आपका मेहंदी कलर देखती हूँ। पहले हम लोग कौन बना ले, फिर मैं सबका देखती हूँ, ठीक है। हमने इसको फिल करनी, कैसे अब हम फिल करेंगे, तो देखिए हमने इसको पूरा अंदर कर दिया। सिंपल, अंदर करने के बाद हमें ये थंब की हेल्प से ऐसे नीचे करना होता है और यहाँ से हमें प्रेस करना होता है, ठीक है। यहाँ से हम प्रेस करेंगे, अगर आपका ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो ये चीज़ फैल जाता था, तो यहाँ पे टेप लगने में प्रॉब्लम आती। हम इसको अंदर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम लोग ये जब निकालेंगे मेहंदी तो हम यहीं से थंब की हेल्प से इसको नीचे करते जाएंगे। तो हम इससे पहले हम अपनी पिन को हटा लेंगे, ठीक है ना। पिन को हटा लेंगे, दैट्स वाई हमारी मेहंदी अच्छे से नीचे तक आ जाए, उसमें हवा ना भरे। हवा जब भर जाती है तो ये ख़राब हो जाता है ना। पिन को हटा लेंगे, हवा कहाँ से निकलेगी, हवा भर जाएगी आपकी। पिन को हटा के आराम से इसको रख देंगे। सिंपल सिंपल हम लोग पहले इसमें कोन बनाना स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपर अच्छे से देखेंगे हमारे नीचे तक के आ गया है। देन हमने इसको निकाल दिया, ठीक है। हमने इतना फिल करा है कि हमारा अच्छे से आ जाए, ठीक है। एंड देन देखेंगे हमारा कोन अच्छे से निकल रहा है। ये देखिए भाई, है ना, परफेक्ट हो रहा है। कितनी प्यारी लाइन आ रही है आपकी, ठीक है ना। इसी तरीके से आ जाएगी।
अब हमने ऊपर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करेंगे नीचे, ये ठीक है ना, इसको नीचे करेंगे। ऊपर जितना आपका आता है ना ऊपर ना आने दीजिएगा, इसको नीचे ही रहने दीजिएगा। इस तरीके से हमने पहले नीचे कर दिया, देन हम लोग इसको पहले गोल कर देंगे ऐसे, ठीक है ना, हमने ऐसे कर देना है। देन हम लोग अब यूज़ करेंगे अपना टेप का। यहाँ से हम लोग ये टेप लिया हमने, थोड़ा सा बिग लेना है हमें, ठीक है। टेप लेकर के हमने यहाँ पे ऐड करा ऊपर के साइड, यहाँ से हमने रोल करा एंड देन यहाँ से ऐसे रोल कर दिया, ठीक है। ओके ओके मैम, रुकी हूँ मैं, ठीक है। ऐसे रोल करना है। जस्ट हम लोग दूसरा वाला भी कोन फिल कर ले, इसको ऐसे ही रख देंगे एज इट इज। ये वाला कर लेते हैं जब तक मैम आप कर लीजिए मैम, ठीक है। अब ये वाला जो होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट है तो इसमें दिखेगा हमारा, ट्रांसपेरेंट में हमारा दिखता है। देन हम लोग ये प्रेस करेंगे इसको इस तरीके से, हमने इसको कर दिया प्रॉपर फिल, ये ठीक है ना। यहाँ से हमने टिप निकाल दिया है ऑलरेडी, ताकि हमारा यहाँ पे हवा ना भरा रहे, ठीक है। हमने ये इसको थोड़ा सा और नीचे कर देना है, ये आ गया हमारा। सिंपल वाई मेथड लेंगे, इसको पहले गोल कर देंगे ऐसे, ये, और ऊपर के साइड में हमें टेप ले लेना है। ये आ गया हमारा टेप, हमने ये रखा इसके ऊपर के साइड में, एंड देन ऐसे करके ऐसे रोल कर दिया। सेम एक और टेप अप्लाई करेंगे, ये इसी के ऊपर से थोड़ा सा रख के, थोड़ा सा ऐसे ऊपर रखेंगे, ताकि ये चीज़ अगर आपका चिपक जाएगा ना तो मेहंदी बाहर नहीं निकलेगी आपकी अच्छे से। देखिए यहाँ से भी आपका साइड से बराबर होना चाहिए और यहाँ से भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। हम ये चीज़ कर देंगे, फिर हम अपनी ऐसे हवा निकाल देंगे पहले, फिर हम जो टेप लगाए थे ना, ऐसे इसको प्रेस करके चिपका देंगे अच्छे से। ये चीज़ चिपक जाएगा तो आपका मेहंदी बाहर नहीं निकलेगा। फिर आप जितना भी फिल कर दो कोन को अच्छे से प्रॉपर, ये चीज़ पहले फिल करनी है। यहाँ पर टेप लगाया हमने, इसको एज इट इज रखेंगे और हम लोग फिर से टेप ले लेंगे, इसकी टिप में लगा देंगे ये, ताकि नीचे से जो कोन है ना वो निकले ना हमारा। ये हमने टिप में लगा दिया ये नीचे, और प्रॉपर सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। पहले ऊपर लगाएंगे इसके, ये हमने लगा दिया। थोड़ा सा ऐसे हवा करके इसको कर देंगे बंद अच्छे से। ऊपर का साइज अच्छे से प्रॉपर बंद हो जाएगा। नीचे हम लोग फिर से, मैम फिर से बता दीजिए क्या चीज़ बता दूँ फिर से, ये कौन फिल करना, कौन फिल करना फिर से बता दूँ। ये हमने टेप लगा दिया, आपका पेन का काम ख़त्म, ठीक है। ये बहुत कॉस्टली पेन होती है, सिंपल इतना ही। हाँ जस्ट 2 सेकेंड। ऊपर हम लोग टेप यहाँ पे लगाते हैं, ये जो है ना इसका एंड ऊपर का पार्ट है ना, यहाँ पे ऐसे करके ऊपर लगा कर फिर ऐसे हम लोग प्रेस कर देते हैं। इसमें हम लोग फिल कर दें, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसमें फिल करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसको हम लोग फिल कर देंगे इसमें, पिन निकाल लेनी है आपको, देन पूरा प्रॉपर अच्छे से इसको कर देंगे फिल। ठीक है, हमारा पूरा यूज़ हो चुका, त्रिकोण हमारी बन चुकी है ऑलरेडी। देन हमने यहाँ पे इसके यहाँ पे पिन टेप का यूज़ किया था, ठीक है ना। हमने पहले पिन निकाल दिया, देन हम लोग यहाँ से लेंगे ऐसे करके इसको ऐसे लगा देंगे, ये ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे हम लोग ने टेप का यूज़ किया था। एक बार लेना है, फिर आपको दोबारा से लेकर के इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये थोड़ा सा कम पड़ गया था, सिंपल वही लेकर के ज्वाइन कर देंगे। कर दिया, थोड़ी सी हमने ऐसे हवा निकाली, फिर हमने इसको कर दिया टेप को बंद इस तरीके से। टेप बंद कर दिया हमने, देन हम लोग इसको फिलिंग करेंगे। देखिए जैसे हमने इसमें टेप बंद कर दिया ना, टेप बंद कर दिया, सिंपल हमने यहाँ नीचे टेप लगा देना, ताकि ये टिप से आपका टेप जो ना निकले ना। सिंपल हमने यहाँ पे टेप का यूज़ करके लगा दिया, जो ऊपर आपका बंद था। देन हम लोग इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। देन एक और बार फोल्ड करेंगे ऐसे, ऊपर से ऐसे फोल्ड करते हुए नीचे आ जाएंगे। ये हमने फोल्ड करा, एंड देन एक बार और इसको फोल्ड कर देंगे, प्रॉपर अच्छे से ऐसे फोल्ड करनी है। ओके, मैं वापस से बताती हूँ। यहाँ से हमने टेप ली, नीचे की तरफ लगाया, ठीक है। फिर से हमें ले लेनी है, एक यहाँ से लगा देनी है नीचे, यहाँ से एक लेकर के लगा देनी है, एक हमें रोल करके लगा देनी है इस तरीके से। ये प्रॉपर अच्छे से कोन बन जाएगा आपका। फिर से देखते हैं हम लोग, ये फ्रोजन सीट वाला कोन देखेंगे, हमने यहाँ पे रैप करा, इसको पहले फोल्ड करके अब हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से हमने ऊपर से ऐसे फोल्ड करा ना, ऊपर से एक बार, एंड देन फिर हमने इसको नीचे कर लेंगे अच्छे से। यहाँ से फोल्ड करा एक बार, फिर हमने एक और ऐसे ले लिया यहाँ से फोल्ड, ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल पतला हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा सिंपल, ठीक है ना। देन हम लोग ऐसे ऊपर से फोल्ड करेंगे एक बारी, फिर ये हम लोग करेंगे, ये इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर देंगे, है ना। एंड देन टेप ले लेंगे हम लोग, यहाँ से लगाया, नीचे कर दिया इसको,
साइड में भी ले लेते हैं टेप इसके, और इसे राउंड करके भी ले लेते हैं। ऐसे राउंड करके लेने से क्या होता है ना, आपका जो टेप लगा हुआ है ना वो निकलेगा नहीं। ऐसे साइड से ले लेते हैं हम लोग एक। ये बन गया हमारा प्रॉपर अच्छे से। ये वाला देखिए, ये वाला परफेक्ट है। 2 कोन हमारे रेडी हो चुके हैं। देन अब हम लोग लास्ट वाला भी देख लेते हैं। ऊपर से हमने इसको नीचे कर दिया पहले, तो ये हमारा बिग है थोड़ा सा। देन हम लोग नीचे इसके टेप लगा लेंगे। टेप लगाया और हमने नीचे कर दिया इसको थोड़ा सा। यहाँ से हमें फोल्ड करना है एंड देन यहाँ से फिर हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। आपका ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो आप एक बार फिर से कर सकते हो फोल्ड, ठीक है। यहाँ से एक बार ऐसे, एक बार ये ऐसे एंड देन लास्ट में ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। और हम इसको अच्छे से टेप से फिल कर देंगे। एक बार ये और फोल्ड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम लोग यहाँ से करेंगे ये एंड देन ये, और इसको नीचे की तरफ। ये परफेक्ट है। देन हम लोग टेप से इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है ना। एक इधर की तरफ लगा देंगे। ये फुल साइज़ है हमारा और ये दोनों स्मॉल साइज़ है। अब मुझे फटाफट से अपने कोन जो भी बनाए हैं आपने, नंदिनी मैम और उमा मैम जो भी हैं, सब लोग मुझे दिखा दीजिए। जिनने भी बनाया है वो लोग मुझे दिखा दीजिए। हाँ भाई, नसीबन अंसारी मैम आपने भी बहुत अच्छा बनाया है। स्टैंड भी आपका अच्छा आया। देखिए हमारा भी स्टैंड ये है 5 मिनट का। और नंदिनी मैम आप लोगों ने स्टैंड देखा है इसका, कैसा आया है स्टैंड इसका? जी, जैसे हम मार्केट से करते हैं वैसे ही। अब ये जो हमारा पैपिंग बैग, इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसको फिर से रीयूज़ करेंगे। जैसे कि हमारा स्टोकिन है, इसको भी हम लोग अच्छे से साफ़ करके दोनों चीज़ें हम लोग फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों चीज़ें प्रॉपर अच्छे से आपकी यूज़ कर ली जाएंगी, हो जाएगी यूज़। अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, फिर से इसको यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। देन हम लोग इसको देखते हैं लगा के। हम लोग लाइन देख लेंगे, हम लाइन हमारी कैसी बन रही है। हमारी प्रॉपर आ रही है ना लाइन, ये देखिए भाई, अच्छे से आ रही लाइन। आपके हम्स बन जाएंगे, लाइन क्रिएट हो जाएगी प्रॉपर। कोई भी इसमें बीच में, ये देखिए स्ट्रेट लाइन आ रही है, टूट भी नहीं रही है अच्छे से। जी जी पूछिए मैम। मैं 2 बार बनाई कोन, लेकिन वो निकल नहीं रहा। वो क्या चीज़ नहीं निकल रहा है? वो टिप्स जो पिन निकालने के बाद पहले डालने के टाइम बनाने क्या उसमें सील किया था, हाँ हाँ, लेकिन अभी निकल नहीं रहा। ये भी नहीं निकल रही आगे से। अच्छा मैट है, आपको ग्लोसी वाला पार्ट अंदर रखना होता है, मैट वाला बाहर। नहीं सॉरी, आपको मैट वाला अंदर रखना होता है, ताकि ये जो आप ऐसे रोल करो ये, तो आपका मैट ये जो चिकना रहता है ना, तो इससे कोन बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप मैट वाला पार्ट अंदर रखोगे एज अ बिगिनर, तो आप अच्छे से कोन रोलिंग कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप मैट को बाहर रखते हो तो आप चिकने की वजह से रोल नहीं कर पाओगे। तो ये जो चिकना वाला पार्ट होता है ना, तो ये आता है हमारा, ये जो सेल्फ शीट होती है ना, ये सिंपल वाली सेल्फ शीट, तो ये चिकना होता है, तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आती है कोन को रोल करने में। अगर आप फ्रोज़न शीट ले रहे हो तो एज अ बिगिनर आप इसको ईजी वे में रोल कर पाओगे, रोल करके कोन बना पाओगे। अब देखो जो इसमें स्टील पिन यूज़ होती हैं, तो ये है हमारी स्टील पिन एस्पेक्ट 38.0 mm की है शायद ही। हाँ देखिए पिन भी बहुत टाइप की आती है। एक आती है 0.30 mm की आती है, एक आती है 0.5 mm की आती है, और एक हिजाब पिन होती है जो हम लोग सब लोग जानते ही होंगे। बाउल पिन होती है ना जो, वो भी होती है एक। तो ये हमारी 0.38 mm की है, 0.38 mm की। जी जी सेल्फ शीट का मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। पहले हम लोग इसका देख लेते हैं। तो ये हमारी 0.38 mm की पिन है, ठीक है ना। ये बहुत कॉस्टली होती है, स्टील पिन होती है। आप पिन से अगर कर रहे हो तो कोन रोलिंग आप इस तरीके से करो। ये जो ग्लोसी वाला पार्ट है ये अंदर, ये जो मैट वाला पार्ट है अंदर रखेंगे, ग्लोसी वाला बाहर रखेंगे। जो चिकना पार्ट होता है ना वो बाहर रखेंगे, मैट वाला अंदर रखेंगे। दैट्स वाई हमें कोन रोलिंग करने में अच्छे से आसानी हो। अब देखो कोन रोलिंग में भी बहुत ज़्यादा वो होता है कि हम उसको गलत वे में रोल कर देते हैं। शीट का कट कैसे करें, देखिए शीट में दिखाती हूँ। पूरी शीट होती है और ये हमारी है स्केल नहीं ना मेरा, ये है शायद 5 और ये 3 नहीं ना,
अरे आपको मैं बताऊँ, एक पूरी सेलोफेन शीट लीजिएगा और उसको पार्ट में कट करते हुए जाइएगा। जैसे आप फोल्ड करते हो ना, फोल्ड करके कट करते हुए चले जाओगे। अगर आप ये देखिए, हमने इसके 8 पीस करे हुए थे, तो 8 में ये एक है पार्ट, 8 हो जाएंगे तो आपका इतना बड़ा पार्ट होगा ये। इससे हमारी ब्राइडल कोन बन जाएगी। ये पार्ट हमारा बड़ा होता है, इसका मेजरमेंट मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। इसकी जो है लंबाई और जो चौड़ाई है, इसका मेजरमेंट मैं आपको ग्रुप में शेयर करूँगी। सेलोफेन शीट मेरे पास है, बहुत पतला, एक बहुत पतला होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, एक बहुत पतला होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं फाइल वगैरह में उसको कवर करने के लिए, तो वो आपने ले ली होगी सेलोफेन शीट। वो एक ये भी होती है जिसमें आपको सेलोफेन शीट तो मिलती है, इसमें थोड़े से स्टिकर वगैरह लगे हुए मिलते हैं, डिज़ाइन। आपने ये वाली ली होगी, ये बिल्कुल एक ही होती है। ये कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत ढूंढा, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है, इससे भी मेजरमेंट अच्छे से हो जाता है। देखिए, अब ये है हमारी सेलोफेन शीट, ये हमारी कितनी बड़ी है, ठीक है। अगर हम इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे पूरा अच्छे से, तो हमारा इतना बड़ा पार्ट तो आराम से आ जाएगा। ये इतना बड़ा पार्ट, अगर आप इसको फिर से, अब देखिए ये हमारा है 8 पार्ट में डिवाइड करा हमने, ये आ गया हमारा। आप आराम से कैंची से आप आराम से कर सकते हो, या फिर आप टेप कटर आता है ना, उससे भी कर सकते हो। अब ये हमारा इतना बड़ा पार्ट है, ठीक है। अब हम इसको 2 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो ये जो हमारा फ्रोज़न शीट है उसके साइज़ का आ जाएगा। देखिए, ये हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फ्रोज़न शीट के साइज़ का आ गया पूरा। देखिए, है ना, जो हमारी छोटी वाली शीट है उसके साइज़ का आ गया, ठीक है ना। ये इतना बड़ा, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके कट कर लेना। अगर आप प्रैक्टिस कोन यूज़ कर रहे हो या फिर पोर्ट्रेट कोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ब्राइडल कोन आपका इतना बड़ा ही होता है। ब्राइडल कोन बड़ा बनता है ना, तो इतना ही होता है। प्रैक्टिस कोन या फिर पोर्ट्रेट कोन, तो इसका साइज़ ये है। साइज़ का मैं पिक्चर शेयर कर दूँगी, मैसेज भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। थंब की हेल्प से हम इसको रोल कर रहे हैं। देखो, अब सही जो तरीका होता है ये आपका ऐसे ही आना चाहिए। बहुत से लोगों को कोन रोल करने के टाइम पे ऐसे आ जाता है ये चीज़, ये मतलब ये चीज़ जो ना, ये इधर रह जाता है, वो चीज़ नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आप रोल कर रहे हो, गलत आपने रोल करना स्टार्ट करा, हम गलत जैसे रोल करना स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ नहीं आना चाहिए। आपका ऐसे आना चाहिए कि आपका ये जो पार्ट है, ये आपका टिप जब ऐड करो तो वो आपका बिल्कुल टाइट हो। देखिए, अब हमने जैसे रोल करना स्टार्ट करा, भाई इतने कम मेंबर कैसे हो गए। इस तरीके से हम रोल कर रहे हैं, थंब की हेल्प से कर रहे हैं। पहले हम डायरेक्टली रोल कर लेंगे, फिर हम उसमें टिप ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। देखो, अब हम इसमें टिप ऐड कर देंगे, ये जो हमारी पिन है इसको ऐड करेंगे। अब हम ऊपर की तरफ अगर हम इसको खींचते हैं तो आपका कोन पतला होता चला जाएगा। जब हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ कर रहे हैं, ठीक है ना, हम इसको अगर ऊपर की तरफ खींचेंगे तो हमारा कोन पतला हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बिल्कुल आपका इतना पार्ट ही बचना चाहिए। यहाँ पे आप टेप लगा कर कैसे रोल कर दोगे, ठीक है ना। ये जो हमारा इतना पार्ट है यही बचना चाहिए हमारा। वेट अ मिनट, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिए। अब हम अपना टेप ले लेंगे। अब ब्राइडल कोन कैसे बनती है, पोर्ट्रेट कोन कैसे बनती है, अब ये देखिए, थंब के हेल्प से आप अंदाज़ा लगाओगे, ठीक है। अगर आप 2 फिंगर आराम से कर ले रहे हो तो आपका ये नॉर्मल कोन हो जाता है। ब्राइडल कोन में आपका 3 फिंगर जाता है, तो आपको ये चीज़ आपको बोल्ड करनी होती है, ये चीज़ आपको बड़ा करना होता है। ये चीज़ जो ना, ये चीज़ आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ब्राइडल कोन अगर आप बना रहे हो, अगर आप पोर्ट्रेट कोन बनाओगे तो वो और ज़्यादा पतला होगा, तो आपका उसमें सिर्फ थंब ही अंदर जाएगा, ठीक है। पोर्ट्रेट कोन में सिर्फ थंब अंदर जाता है, नॉर्मल कोन में हमारा 2 फिंगर जाता है। अदरवाइज़ अगर आपको ब्राइडल कोन करना है तो आपने उसका 3 फिंगर ऐसे ऐड करोगे, तो हाँ, आप मेजरमेंट समझ जाओ कि हाँ, ये मेरा ब्राइडल कोन है, ठीक है ना। आप ये साइज़ ले सकते हो। अगर आपको नॉर्मल बनाना तो देन आप सिंपल इजी वे में ऐसे नॉर्मल बना सकते हो। अब एक चीज़ ये होती है गलती हमारी कि हम ये जो पिन ऐड करा है ना, आगे हमारी ये पिन ऐड है, तो हमारी ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल जब ये ढीली हो जाएगी तो आपका ये जो टिप है ये ख़राब हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको नहीं
थंब अंदर जाता है। नॉर्मल कोन में हमारा 2 फिंगर जाता है। अदरवाइज़ अगर आपको ब्राइडल कोन करना है तो आपने उसका 3 फिंगर ऐसे ऐड करोगे तो हाँ आप मेजरमेंट समझ जाओ कि हाँ ये मेरा ब्राइडल कोन है, ठीक है ना। आप ये साइज़ ले सकते हो। अगर आपको नॉर्मल बनाना तो देन आप सिंपल ईजी वे में ऐसे नॉर्मल बना सकते हो। अब एक चीज़ ये होती है गलती हमारी कि हम ये जो पिन ऐड करा है ना, आगे हमारी ये पिन ऐड है तो हमारी ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल जब ये ढीली हो जाएगी तो आपका ये जो टिप है ये ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये जो आपका पिन इसमें ऐड होगा तो ये आपका बिल्कुल कोन जो ना प्रॉपर अच्छे से टाइट होना चाहिए। ये देखिए हमारा टाइट है। अब ये जल्दी नहीं निकलेगा, टाइट होना चाहिए ये चीज़ आपका टिप जो ना टाइट होना चाहिए। अब हम इसको फिर से बनाना देखते हैं सिंपल। अब ये हमारा पोर्ट्रेट कोन बना था, अब हम इसको नॉर्मल कोन बनाएंगे। डायरेक्टली यहाँ से हमने फोल्ड करा, यहाँ से हमने इसको पकड़ा और थंब की हेल्प से हम इसको फोल्ड करेंगे। जी नंदिनी मैम देखिए थंब की हेल्प से हम इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं। ये दिख रहा है ना थंब, इसकी हेल्प से यहाँ हमने टिप ऐसे पकड़ लिया ये, ठीक है ना। और हम इसको थंब की हेल्प से ऐसे डायरेक्टली आप ऐसे रोल कर लो। नॉर्मली आप ऐसे रोल कर लो जैसे आप ब्राइडल कोन बनाओ तो आप ऐसे नॉर्मली रोल कर लो। बिग हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। नॉर्मली रोल करा हमने, इसके यहाँ पे टिप जो हमारी पिन है ये ऐड कर दिया। फिर हम ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, जो अंदर वाला स्टार्टिंग का पार्ट होता है उसको आपको थंब की हेल्प से ऊपर करना होता है। जैसे ही आप उसको ऊपर करोगे तो ये चीज़ आपका टाइट होने लग जाएगा। आपका ये चीज़ टाइट होगा, आपकी कोन रोलिंग परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम ब्राइडल कोन जैसे बना रहे हैं तो हम इसको देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा स्पेस है कि आपका 3 फिंगर आराम से चला जाएगा अंदर, ठीक है ना। इतना स्पेस होगा तो ब्राइडल कोन हो जाएगा। जी प्लास्टिक पिन आती है तो उसको यूज़, जी बिल्कुल आप प्लास्टिक पिन का यूज़ कर सकते हो। उसकी टिप जो ना थोड़ी मोटी हो जाएगी, बस ये होगा आपका। तो हमने ये ब्राइडल कोन एक ही कोन के मेजरमेंट से एक ही। अब बहुत से लोग होते हैं मैम अगर मुझे ब्राइडल कोन बनानी है तो उसका साइज़ क्या होगा, अगर मुझे पोर्ट्रेट कोन बनानी तो उसका साइज़ क्या होगा। तो साइज़ सबका एक होता है, साइज़ मैटर नहीं करता। आपका मैटर करता है आपका रोलिंग। अगर आप उसमें 2 फिंगर का दे रहे हो, 1 फिंगर का दे रहे हो, ऊपर का पार्ट 1 फिंगर उसमें ऐड हो रही है आपकी तो पोर्ट्रेट कोन बन गया आपका। अगर आपकी 2 ऐड हो रही नॉर्मल कोन बन जाएगा आपका, प्रैक्टिस नॉर्मल कोन। अदरवाइज़ अगर आप 3 फिंगर ले रहे हो उसमें तो आपका ब्राइडल कोन बनेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो, इतना क्लियर हो गया हो। ये लास्ट वाले पार्ट में हम लोग टेप का यूज़ करेंगे। अब हम इसको नॉर्मल कोन बना रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ ही खींचेंगे, ठीक है। हम ये लास्ट वाला पार्ट है इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेंगे, अंदर वाला थंब की हेल्प से अंदर वाले पार्ट को ऐसे ऊपर लेंगे। ये चीज़ आपका पतला हो जाएगा, ये चीज़ टाइट हो जाएगा। देखिए ये चीज़ टाइट है ना, ईजिली थोड़ी ना निकल जा रहा है, आराम से ये टाइट है। तो इतना टाइट हमें रखना है। यहाँ पे अब हम लोग टेप ऐड कर देंगे। देखिए हाँ अब हमारा टाइट है अच्छे से प्रॉपर। हमें ये चीज़ नहीं छोड़नी है, ये चीज़ नहीं छोड़नी है। सिंपल हम लोग यहाँ पे टेप ले लेंगे अपना। आप यहाँ पे ऐड करो टेप, ये ठीक है। ये हमने ऐड करा, वापस से हम उसको वही मेजरमेंट में लेकर के आए, ऐड करा और हम इसे रोल करते हुए चले जाएंगे थंब की हेल्प से। रोल नहीं हो रहा है, ओके मैं फिर से बता दूंगी कल आप लोगों को। अभी देख लीजिए एक और बार मैं आपको रोल करना बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल कोन जो हमने बिल्कुल स्मॉल फ्रोज़न शीट लिया था उससे ये इतना बड़ा कोन बना है। अब ये जब रोल हो जाएगा, जब पूरा पैक हो जाएगा तो इसका साइज़ इतना होगा, ठीक है ना। इसका साइज़ इतना होगा, ये देखिए। और दोनों में वही पिन का यूज़ है हमारा, तो हम एक बिग पिन भी यूज़ करके देख लेते हैं। जो हमारा एक बिग है ना, देख नहीं पाएंगे फिर हम लोग आपका वर्क। तो हम पिन ले लेंगे पहले तो। अब हमने बिग लिया है, ठीक है ना। ये हमारी बड़ी है सेलोफ्रेन शीट, ये हमारी बिग है। फट गई कोई मैटर नहीं करता, आप बना सकते हो। ऐसे रोल करेंगे हम लोग। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो रही है। इस तरीके से हम पहले देखिए थंब की हेल्प से आपको रोल करना होता है, ठीक है ना। थंब की हेल्प से इस तरीके से थंब की हेल्प से रोल करेंगे, ठीक है। को मेटेलिक शीट या फ्रोज़न शीट या कोई भी शीट आप ले लो वो चलेगा। अभी ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये मेटेलिक शीट है। मैंने आपको बताया था कि आपको 4 फिंगर के बाद टिप का यूज़ करना। आपने यहाँ से बीच से यूज़ करा तभी वो कोन रोल नहीं हो रही। क्या करना है आपको 4 फिंगर के बाद से, 4 फिंगर हमने छोड़ी या फिर 3rd फिंगर जो 4 है वो बेस्ट रहता है, ठीक है। तो हमने 4 फिंगर के बाहर हमने ऐसे रख के पिन रखी, ठीक है। ये पिन हमने रख दी। फिर हमने ये राइट साइड लिया इसका ऊपर वाला पार्ट,
फिर हम रोल करेंगे। ऐसे करके हमारा ऐसे ये रोल हो जाएगा। इतना रोल हो गया, फिर ये जितना अब ऐसे आप रोल करोगे, इसको थोड़ा लूज़ रखना। अगर इसको टाइट पकड़ रहोगे, इसको घुमाओगे तो ये घूमेगा नहीं। थोड़ा लूज़ रखोगे तो आप इसको ऊपर वाले को ऐसे रोल करोगे ना, ये थोड़ा लूज़ रहेगा, ऊपर वाला ऐसे रोल होगा, ये चीज़ अच्छे से आ जाएगा परफेक्टली। लास्ट वाला पार्ट आपको पकड़े रहना है। ये देखो थंब का, ये देखो यहाँ ये लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम लोग थंब की हेल्प से ऊपर की तरफ करते हैं तो यहाँ का पार्ट छोटा हो जाता है अच्छे से, ठीक है। यहाँ का पार्ट छोटा हो जाएगा और कोन आपकी प्रॉपर रोल हो जाएगी, देखिए, ठीक है। जितना आपको पतला करना है उतना हो जाएगा। देखो अब ये चीज़ जल्दी निकल भी नहीं रही है ऐसे करके, ठीक है। इसको आप आपकी तरफ लोगे तो आपका ये कोन प्रॉपर बन जाएगा। आप इसमें टेप लगा दो, आपका कोन बन जाएगा। एक ये हो बता दिया मैंने कि आप एक इस वे में बना सकते हो, दूसरा आपको वो भी ये नहीं आ रहा है तो इसको ट्राई कर सकते हो। पेन को आप साइड में रखिए, आप ये 4 फिंगर आपने छोड़ा, फिर आप यहीं से आपने ऐसे रोल करा फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट करा आपने एज इट इज़, आपने ऐसे करा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हम ऐसे ही कर रहे हैं एज इट इज़, ठीक है। ऐसे करके आपने रोल करा, लास्ट वाला पार्ट आपने पकड़ लिया। ये अब ये देखो यहाँ से दिख रहा है ना लास्ट वाला पार्ट, यहाँ से ये है लास्ट वाला पार्ट, ये दिख रहा है ना। ऐसे आपकी तरफ लेंगे, थोड़ा सा ऐसे रोल करके लेंगे, ऐसे रोल करा। ऊपर वाला जो है वो हमारा थोड़ा सा क्या है, लूज़ यहाँ पे करके यहाँ से ऐसे रोल करा, वापस से हमारी एज इट इज़ आ गई। फिर आपने पेन को इंसर्ट कर दिया। अभी प्लास्टिक पेन यूज़ कर रहे हो तो वो डायरेक्टली इंसर्ट नहीं होगी, वो आपको पहले ही लगानी होगी, ठीक है। और स्टील पेन तो आप बाद में भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेप लगा करके कोन को प्रॉपर बना लेना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो।